have a look on the literary terms या literary device used in the sonnet। तो सबसे पहला जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है सोनेट में वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का यूज़ ये इस पूरी पोएम में ही आप देख सकते हो, पहली लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक एलिट्रेशन का यूज़ आपको मिल जाएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं जो एलिट्रेशन जिनमें यूज़ किया गया है, उन लाइनों को हम ले लेते हैं। तो एलिट्रेशन इस सोनेट के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है वो लाइनें हैं। Went to the seasons of sweet silent thought, and with old woes new veil my dear times west, for precious friends hid in the deathless night, and weep afresh love's long since cancelled woe, then can I grieve at grievances forgone, and which I knew pay as if not paid before। तो ये सभी लाइनें हैं जिनमें एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। कौन सा वर्ड रिपीट होके आ रहा है वो हमने रेड कलर में रेड लेटर्स के अंदर लिख दिया है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप एलिट्रेशन के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक के बटन पर क्लिक कर आप जान सकते हो कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच किस तरह का होता है और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच इस सोनेट में यूज़ किया गया है वो है एसोनेंस। उसका भी थ्रू आउट द पोएम बहुत अधिक यूज़ किया गया है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे वेंट टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, यहाँ पे ओ का यूज़ किया गया है। आई साई द लेक ऑफ मैनी थिंग्स आई सॉट, फॉर प्रीसियस फ्रेंड्स हिड इन द डेथलेस नाइट, द सैड अकाउंट ऑफ वो बिमोड मोन एंड हैवली फ्रॉम वो टू टेल ओवर, बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जिनमें एसोनेंस का यूज़ किया गया है। अगला जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है वो है कॉन्सोनेंस। तो उसकी भी कुछ लाइनें देख लेते हैं। जैसे वेंट टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, यहाँ पे टी बार बार आ रहा है। आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, यहाँ पे एम कॉन्सोनेंस का रिपीटेशन हुआ है। तो ये कॉन्सोनेंस के एग्जाम्पल्स हो गए। और जो दूसरा लिटरेरी डिवाइस इस पोएम में यूज़ किया गया है वो है पर्सनिफिकेशन। तो पर्सनिफिकेशन कहाँ पे यूज़ किया गया है वो है देन कैन आई ड्रोन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो। तो क्या मैं उन आँखों को डुबो सकता हूँ। तो यहाँ पे आँखों का पर्सनिफिकेशन किया गया है कि आँखों को मैं क्या डुबो सकता हूँ। आँखों को डुबो तो नहीं सकते ना, तो यहाँ पे पर्सनिफाइड करके बताया गया है कि क्या मैं उन आँखों को डुबो सकता हूँ अनयूज्ड टू फ्लो, जो बहने की आदि नहीं है। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। जो अगला लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है वो है मेटाफर। तो मेटाफर कहाँ पे यूज़ किया गया है। जैसे द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, तो यहाँ पे जो कॉट वाली इमेजरी है उसको स्वीट साइलेंट थॉट है जो उसको एक ट्रिब्यूनल के तौर पे बताया गया है। अगली जो लाइन है जिनमें मेटाफर का यूज़ किया गया वो है हिडन डेथ्स डेथलेस नाइट। तो यहाँ पे भी डेथ को एक ऐसी रात्रि बताया गया है जो अनंत है। तो यहाँ पे भी मेटाफर का यूज़ किया गया है। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है वो है पॉलिप्टॉन। तो पॉलिप्टॉन एक इस तरह का लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें सेम रूट से उत्पन्न हुए जो वर्ड्स हैं उनका रिपीटेशन आए, यानी ऐसे वर्ड्स का रिपीटेशन जो सेम रूट से डेराइव किए गए हों। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जैसे देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवांसेस फॉरगॉन। तो यहाँ पे ग्रीव और ग्रीवांसेस दोनों की जो रूट है वो सेम है। वर्ड भले ही अलग हो लेकिन उनकी जो रूट है वो सेम है। तो सेम रूट वाले जो वर्ड्स यदि रिपीट होके कहीं पे आ रहे हैं तो वहाँ पे पॉलिप्टन होता है। और दूसरी लाइन जहाँ पे पॉलिप्टन का यूज़ किया गया है वो है दिस सैड अकाउंट ऑफ वो बिमोंड मोन। तो यहाँ पे मॉन और बिमोंड दोनों सेम रूट के वर्ड है, तो यहाँ पे भी पॉलिप्टन का यूज़ है। और देख लेते हैं जैसे विच आई न्यू पे एज इफ़ नॉट पेड बिफोर। तो यहाँ पे पे और पेड दोनों सेम रूट के वर्ड हैं, तो यहाँ पे भी पॉलिप्टन का यूज़ किया गया है। यदि हम पोएम के मूड की बात करें तो थ्रू आउट द पोएम देयर इज़ ए मेलनकली मूड। पूरे पोएम के अंदर एक उदासी का सा वातावरण छाया हुआ है। ये उदासी का सा वातावरण जो दर्शाते हैं वो शब्द हैं जैसे साइंग हो गया, वूज हो गया, न्यू वेलिंग टीयर्स इन आइज हो गया, वीप अफ्रेश हो गया, मॉन द एक्सपेंस हो गया, ग्रीवेंसेस फोगन हो गया एंड फो बी मोन हो गया। तो ये कुछ इस तरह की टर्म्स यूज़ की गई हैं जिससे एक पूरी पोएम में थ्रू आउट द पोएम देयर इज़ ए मेलनकली मूड। Dear students, this sonnet is a tribute to poet's friend. Why this poem is a tribute to poet's friend? This poem is a tribute to poet's friend W.H. ये W.H. को dedicated poem है। Poet says that all sorrows are restored when he remembers his friend. जैसा कि कपलेट में कवि कहता है ना कि जैसे ही मैं हे प्रिय मित्र तुम्हें याद करता हूँ मेरे सारे जो दुख हैं उनका मानो अंत हो जाता हो। तो ये पोएम जो है उसको डेडिकेटेड की गई है कवि का जो क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम था W.H. Dear students, now let's have a look on the structure and its form.
This form is an English and Spenserian sonnet consists of 3 quatrains of 4 lines each and a concluding couplet of 2 lines. जैसा कि हमने बताया था कि ये जो सोनेट है वो इंग्लिश और शेक्सपियरियन फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें जो 14 आइमिक पेंटामीटर्स लाइंस होती हैं वो उनका 3 क्वार्टर्स में जो 4 लाइन का होता है एक क्वार्टन, उसमें डिवाइड करते हैं और एक लास्ट में 2 लाइन का couplet आता है. In the quatrains he grieves for the grievances foregone and in the couplet he concludes the idea which his friends memories that ends all his sorrows. तो जो क्वार्टरन है, जो 3 क्वार्टरन है 4-4 लाइन इसके, उनके अंदर कभी जो है उन दुखों पर, जो भूतकाल के जो दुख होते हैं उन पे दुख प्रकट करता है, और जो कपलेट है उसमें वो ये कंक्लूड करता है कि जैसे ही वो उसके फ्रेंड की मेमोरी उसके दिमाग में आती है तो उसके सारे दुखों का मानो अंत हो जाता है. द राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट इज ABAB CD EFAF GG. Dear students, at the end of this video, let's have a look on the conclusion of this sonnet. This sonnet is a poem with a melancholy mood. It serves as a tribute to his friend WH. It is a typical English sonnet. The second line of this sonnet achieved a worldwide circulation and is concerned with time. जो इस sonnet की जो दूसरी लाइन है वो बहुत ही फेमस लाइनें मानी जाती है. जो लाइनें हैं, आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस लाइनें हैं. डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द like button and don't forget to share it among your friends. And dear students, if you have any query and suggestion, don't forget to write it down in the comment section. Thank you. Thanks for watching.